गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक वजीफ़े के बारे में। ठीक है, अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बहुत सारे वजीफ़े मैं शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे वजीफ़े हैं जो मैंने ट्राई किए हैं और जिनका 100% जो है मतलब मुझे रिज़ल्ट मिला है। मैंने जिस भी काम के लिए वो पढ़े हैं वो पूरा हुआ है, चाहे वो कैसे भी हो। मुझे नहीं पता कैसे हुआ था, किस तरीके से पॉसिबल हुआ, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे लंबे वजीफ़े हैं, 40-40 दिन के वजीफ़े हैं, ऐसा भी नहीं था। बहुत ही छोटे छोटे ऐसे वजीफ़े हैं और बहुत ही कम अरसे में मुझे उनका रिज़ल्ट मिला है। तो जितने भी इस तरह के चैनल्स होते हैं जो लोग वजीफ़े बताने का काम करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं। जिस भी मकसद के लिए हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम इस तरह के वजीफ़े सर्च कर रहे होते हैं। फिर उसमें बहुत सारे ओपन होके आते हैं। फिर हम कमेंट सेक्शन देख रहे होते हैं कि किसी ने इसको ट्राई किया है क्या किसी ने इसको मतलब आज़माया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही वजीफ़े शेयर करूँगी जो मैंने खुद आज़माए हैं, जिनका मुझे रिज़ल्ट मिला है, जो मतलब पक्के तौर पे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये काम करता है। बस उसमें आपकी तरफ से क्या होगा कि आपने उसमें एक तो अपनी नमाज़ की पाबंदी रखनी है, दूसरा आपने जो है जो भी आप वजीफ़ा करेंगे, जो भी मैं आप लोगों के साथ इन फ्यूचर या अभी भी जो शेयर करूँगी, बस आपने उसको जो है ना नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, उल्टे सीधे कामों के लिए एक तो नहीं करने होते, मैं भी नहीं करती हूँ। ठीक है, एक तो मैं बिल्कुल उल्टी सीधी चीज़ों के लिए नहीं करती हूँ। जो मेरी मतलब होता है ना कि हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मैं वजीफ़ा पढ़ लेती हूँ। और मेरे पास ऐसे वजीफ़े हैं जो इंस्टेंटली मतलब 2 मिनट वाले भी हैं, जो एकदम से वर्क करते हैं और मैं पढ़ती हूँ। तो मैं सब कुछ इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मुझे अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना, मैं सब यहाँ पे बता के जाऊँगी। बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे क्या पढ़ती रहती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको अपने चैनल पे डाल देती हूँ, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और अगर कोई करता है, किसी को फ़ायदा होगा, तो थोड़ा बहुत सवाब मुझे भी मिल जाएगा, है ना। तो मैंने जो जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, एग्ज़ाम में मैंने इसको पढ़ा था और प्रॉपर तरीके से मैं आपको इसकी अभी स्टोरी आपको पूरी सुनाऊंगी। सबसे पहले आप एक काम कर लें कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको थोड़ा लाइक वाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और फिर मेरी ये जो स्टोरी है ना आप सुने। ठीक है, तो स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या रियल चीज़ है, बिल्कुल कोई स्टोरी नहीं है। क्यों बोल रहे हो भाई? ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। मेरा एक एग्ज़ाम था, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसको आप बोल सकते हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बोल सकते हैं, जो मर्ज़ी एग्ज़ाम बोल सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में मैं 2 बार फ़ेल हुई थी। ठीक, तो 2 बार फ़ेल होने के बाद जो है मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसको क्लियर करने के लिए। तो मैंने इसके साथ एक वजीफ़ा स्टार्ट कर दिया था। अपनी पढ़ाई तो मैं कर ही रही थी। इसने 2 पेपर मुझे देने थे, दोनों अलग अलग थे। पहले वाले का दूसरे वाले से कोई रिलेशन नाता नहीं था, दोनों में अलग अलग पढ़ाइयाँ थी, अलग अलग चीज़ें थी। बस जो पहले वाला था, जो पहली शिफ्ट में होना था, वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जो सेकंड शिफ्ट वाला था वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा था, मतलब मुझे करना तो है लेकिन मुझे फ़र्स्ट वाला जो है ज़्यादा ज़रूरी करना है। तो मैंने फ़र्स्ट वाले पे ज़्यादा फोकस किया, सारी पढ़ाई मैंने उसके लिए की। जो सेकेंड वाला पेपर था मैंने उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं की, इवन एक शब्द भी नहीं पढ़ा। जो भी पढ़ना था फ़र्स्ट वाले पेपर के लिए पढ़ा। तो सेकंड वाले पेपर के लिए मैंने क्या किया, मैंने वजीफ़ा पढ़ा। मैंने कहा चलो एक पेपर की मैं पढ़ाई करती हूँ, दूसरे वजीफ़े को मैं अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ती हूँ कि चलो मैं वजीफ़ा पढ़ती हूँ और फिर ना अल्लाह ताला मुझे पास करा देंगे। तो मैंने मगरिब के बाद जो है अपनी ये तस्बीह है, मेरी तस्बीह तो है ना टूट गई, ये मेरी मम्मी की तस्बीह है, तो इस पर मैं पढ़ती हूँ। और इसको मैं मगरिब के बाद जो है ना, पूरा आंगन है हमारा, वहाँ पे मैं इसको लेके घूमती रहती थी और पढ़ती रहती थी। क्या पढ़ती थी वो मैं भी आपको बताऊँगी। तो मैंने इसको मतलब थ्रू आउट माई प्रिपरेशन पढ़ा है। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन भी मैंने एग्ज़ाम देने से पहले इसको पढ़ा है। और एग्ज़ाम मतलब अगले दिन जो है वो मैंने वो देखी थी, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड रुको, आंसर शीट आ जाती है ना। ठीक है, जैसे हम पेपर देते हैं अगले दिन आंसर शीट वगैरह आती है, OMR शीट से आप लोग मैच कर सकते हैं। तो मैंने वैसे चेक किया तो फिर पता चला जी, जिस पेपर के लिए मैं रात दिन एक कर रही थी वो पेपर मेरा पास हो गई थी मैं उसमें। मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, लेकिन जो मेरा सेकंड पेपर था जिसके लिए मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा था, वो पेपर में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब अब तक का मैंने शायद इतना ज़्यादा स्कोर किसी भी
एग्ज़ाम में नहीं किया जितना मैंने उसमें किया। और मेरी दुआएं भी उस वाले एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हो रही थी। मैं बोलती तो यही थी कि अल्लाह ताला दोनों में पास करा देना, बट उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस था क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मैं उसके लिए ज़्यादा ही दुआएं कर रही थी। तो ये था। अब उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पढ़ा क्या था। मैंने आपका चैनल को मैं फॉलो कर दी थी, शायद मैंने वाली बात आपको बता दी। मैं रात दिन उनके जो है वजीफ़े जो है जो भी वो बताते थे वो सुनती थी, ठीक है। कोई दुआ भी अगर वो बता देते ना ये इसका ये फ़ायदा है, मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उसको तभी रट डालूँ और पढ़ना शुरू कर दूँ। इतना ज़्यादा मुझे क्रेज़ सा हो गया था। और अब खैर मैं इतना ज़्यादा नहीं सुनती हूँ उनको, लेकिन एक टाइम था कि मैं सारा दिन उनको ही सुनती रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। और शायद मैं दोबारा से सुनना शुरू करूं। तो उनका एक वजीफ़ा था, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, ठीक है। इसकी जब उन लोगों ने मतलब जब वो कोई दुआ बताते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब वो उससे रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि बस इसको आपने करना है, आपको भी करना है और आपको भी ऐसे ही कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो जब उसके उन्होंने कमालात बताए, मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई और मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं इसको पढ़ूँगी, अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँगी। तो इसको आप अब करी के चैनल पे जाके देख सकते हैं प्रॉपर उन्होंने किस तरीके से बताया है। 500 बार इसको आपने पढ़ना होता है। दरूद शरीफ आप आगे पीछे लगाएंगे इसमें, ठीक है। 11-11 बार आप लगा सकते हैं। और इसको मैंने डेली पढ़ती थी, मगरिब के बाद मैं पढ़ती थी। मगरिब की नमाज़ के बाद एक प्रॉपर मैंने टाइम बनाया हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रॉपर उसी वक्त में पढ़ना है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, जब भी आपको सहूलियत हो, जब भी आपको टाइम मिले। बट आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आप नमाज़ भी पढ़ें साथ में। खाली वजीफ़े पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको नमाज़ भी पढ़नी होती है। और फिर आप कोई भी वजीफ़ा करें चाहे ना भी करें, फिर आपकी दुआओं में भी बहुत असर होता है। बस नमाज़ भी आपकी क्वालिटी वाली नमाज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सजदे में जा रहे हैं और ख़्यालों में आपके कुछ और आ रहा है। तो क्वालिटी वाली नमाज़ पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी जो भी दिल की ख्वाहिशें होंगी वो पूरी होंगी। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ देखी है। तो जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, ये आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब वो लिटरली आपकी पॉसिबल 100% पॉसिबल हो जाएगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। अगर वो आपके मतलब दुआओं में तो बहुत ताकत होती है, अगर वो आपके नसीब में है। नसीब भी एक साइड करो, दुआ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप दुआ करें, अगर आपको वो मिलनी होगी, आपके लिए बेहतर होगी, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे, अदरवाइज़ उससे बेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपने जो भी सीखा हो, ठीक है, अपने रिव्यूज़ आप मुझे ज़रूर दीजिएगा जब भी आप इसको पढ़ना, ठीक है। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप इसको पढ़ना ज़रूर, ठीक है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत अच्छे अच्छे वजीफ़े हैं मेरे पास जो कि मैंने ट्राई किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।